नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों, हम हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने हमारी क्लास 1 और 2 नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, इसके बाद आप इस क्लास को देखना। और हिंदी टाइपिंग की जितनी भी क्लासेस होंगी, अगर आप सभी को देख लेते हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने जो हमने बेसिक से एडवांस हिंदी टाइपिंग के स्टेप और प्रैक्टिस सेट बनाए उनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी 20 से 25 दिन के अंदर हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 प्लस वर्ड पर मिनट आने लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं देने पड़ते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने क्लास 1 और क्लास 2 में कंप्लीट करवा दिया है होम रूल। तो चलिए हम पहले कीबोर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कीबोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर आने के बाद हमने जैसे होम रो के स्टेप सारे कंप्लीट करवा दिए, तो आज हम बात करते हैं अपर रो के स्टेप की। तो चलिए हम इससे पहले आपको कुछ हमने जो आपको स्टेप और प्रैक्टिस सेट बनाए उनको एक बार शो करा देते ताकि आपको समझ में आ सके हमने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार अपना स्टेप और प्रैक्टिस सेट कौन कौन से बनाए। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जो हमने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं होम रो टाइपिंग है, कुर्ती देव 010 में फॉन्ट में हम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने होम रो के लिए स्टेप कंप्लीट करवा दिए बिना शिफ्ट के साथ है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और इसके बाद स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 है जी शिफ्ट की के साथ है, ठीक है। तो ये हमने दोनों कंप्लीट करवा दिए, कैसे टाइपिंग करना है कैसे क्या करना है, तो सारी चीज़ें हमने एक एक तरीके से बताया है MS वर्ड में प्रैक्टिकल करके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अपर रो के बारे में। आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अपर रो के बारे में, 6 स्टेप के बारे में। तो स्टेप 1 में कैसे आपको टाइप करना है और स्टेप 2 को कैसे टाइप करना है, स्टेप 3 को कैसे टाइप करना है। जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएं, शिफ्ट वाले भी और बिना शिफ्ट वाले, तो इसके बाद आपको कौन से प्रैक्टिस सेट लगाना, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं, देखो कुर्ती देव 010 है। अगर आप ये चाहते हैं कीबोर्ड का लेआउट तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा। तो इसके बाद नीचे आते हैं और हम आपको बताते हैं, हमने जैसे कि होम रो में आपको बताया था कि कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके होम रो में स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको ये टाइप करना है, ठीक है। इसी तरह आपको अपर रो में भी करना है। अपर रो में जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा बिना शिफ्ट वाले, तो आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको शिफ्ट वाला कंप्लीट हो जाए तो आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है। जब आपके दोनों पैराग्राफ टाइप हो जाए तो इसके बाद आपको ये वाला स्टेप टाइप करना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि होम रो और अपर रो से जो मिलकर वर्ड बनते हैं वो कैसे टाइप करना, कहाँ मिलेंगे, वो हम सारी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, आपको कहाँ पर ले जाते हैं, आपको ले चलते हैं कहाँ पर, MS वर्ड में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और आपको अपने स्क्रीन पर आ जाना और यहाँ पे एक टास्क बार मिलेगा, ठीक है। टास्क बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पे वर्ड सर्च कर लेता हूँ, वर्ड आ जाएगा इस तरह का। तो ये मेरा वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। अब ओपन होने के बाद चलो इसकी कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको टैब बार में जाना, तो होम टैब पर क्लिक करना है। जैसे होम टैब पर रहेगा तो यहाँ पे आ जाना फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट इसको चेंज कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे कुर्ती देव सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कुर्ती देव फॉन्ट नहीं है वो कैसे डाउनलोड करना, तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो अब जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुर्ती देव 010 कर लेना, इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेना। जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे मैं 26 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ताकि आपको आसानी से समझ में सके। और यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा इसका पेज का जूम इन कर लेता हूँ पेज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब चलिए, अब आपको कीबोर्ड पर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड पर बढ़ने के बाद आपको जो है एक लेफ्ट हाथ होगा, एक राइट हाथ होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको दोनों यहाँ पे एफ और जी पे रखना है, इस उंगली को पहली वाली इसको और इस हाथ की इस उंगली को। तो इसके बाद आपको बारी बारी से रख लेना, ठीक है। तो जैसे आप इसको रख लेंगे इस तरह का, तो आपका क्या होम रो में ही रखना है आपको। तो चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि अपर रो की कैसे टाइपिंग करना है, आपको कौन कौन से स्टेप याद रखना है। तो जैसे कि आपको हाथ यहाँ पे रख लेना, दोनों अंगूठे को यहाँ पे रख लेना शिफ्ट, ठीक है, स्पेस बटन पर। तो अब आपको देखो इस वाली उंगली से आपको क्या करना है, इससे आपको क्यू प्रेस करना है, इससे क्या करना है क्यू प्रेस करना है, इस वाली उंगली से क्या करना है क्यू प्रेस करना है। जैसे आप क्यू प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी, क्या, ठीक है, क्या बनेगा, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। चलिए मैं यहाँ पे एक बार देखो, क्यू प्रेस करना छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। अब डब्ल्यू प्रेस करेंगे इस उंगली से क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी, ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। और ई प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, माँ बनेगा, ठीक है, माँ मछली का बनेगा, ठीक है। और आर प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, ता बनेगा, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट हैंड के हाथ से 4 उंगली प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपको राइट हैंड के हाथ की इस साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो इस साइड से जैसे पी प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, चा चम्मच बनेगा, ठीक है। और ओ प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, वावन का बनेगा, ठीक है। आई प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, पा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, आई प्रेस करूंगा तो क्या बनेगा, पा बनेगा, ठीक है। और यू प्रेस करूंगा तो क्या बनेगा, ना बनेगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है इस तरह का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लेना है। तो जब आपके पहले स्टेप हो जाए कंप्लीट तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं इसके करीब आपको एक पेज टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। एमएस वर्ड में यहाँ पे पेज शो होते हैं, पेज अभी बन है तो आप करीब इसको एक पेज टाइप कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका एक पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप टाइप करना है। तो एक दिन में आपको एक ही स्टेप टाइप करना है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरा स्टेप। तो चलिए मैं इसके लिए एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, तो आपको देखो इससे क्यू प्रेस करना तो छोटा ओ की मात्रा बनेगी, डब्ल्यू प्रेस करना तो बड़ा ओ की मात्रा प्रेस करेगी, ई प्रेस करोगे तो माँ मछली बनेगा, आर प्रेस करोगे ता बनेगा, ठीक है। पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा, और ओ प्रेस करोगे तो वा बनेगा, और आई प्रेस करोगे तो पा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पा बनेगा, ठीक। और यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा। अब जैसे हमने आपको हिंदी टाइपिंग में बताया था, अपर रो में कौन से स्टेप बताया था, ठीक है। तो इसके बाद हमने जैसे टी वाई को प्रेस करना बताया था, सेम इसी में भी आपको अप्लाई करना है। जैसे टी प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, जा जिहाज का बनेगा, और वाई प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ला बनेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। तो आपको इसका भी एक पेज कंप्लीट टाइप करना है। जब आपका एक पेज टाइप हो जाए तो इसके बाद भी आपको तीसरे स्टेप पर जाना है। तो जैसे कि आपका ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि पहला स्टेप और दूसरा, तो चलिए फिर आपको तीसरे स्टेप पर जाना है। तो तीसरा स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको इससे प्रेस करना, छोटा ओ की मात्रा बनेगी क्यू से, ठीक है, स्पेस, और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो बड़ा ओ की मात्रा बनेगी, और ई प्रेस करेंगे तो माँ मच्छी बनेगा, और ता प्रेस करेंगे तो चा बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, चा, देखो इस साइड से पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा, ओ वा प्रेस करोगे तो ओ प्रेस करोगे तो वा बनेगा, ठीक है। और आई प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, पा बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, पा बनेगा, ठीक। और यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा, और टी प्रेस करोगे तो जा बनेगा, और यू प्रेस करोगे, वाई प्रेस करोगे तो ला बनेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो जाए। अब इस उंगली से आपको क्या करना है, यहाँ तक पी तक कंप्लीट हो गया तो ओपन बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, ओपन बॉक्स ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे ना तो क्या बनेगा, आधा खा बनेगा। और इसके बाद क्लोज बॉक्स ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो क्या बनेगा, कॉमा बनेगा। तो जी आपको तीनों स्टेप कंप्लीट करना है जी, कि आप बिना शिफ्ट वाले हैं। तो आपको जब तक ये तीनों स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट वाले याद रखना है। जैसे कि आपको क्या है, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे अपर के वर्ड बिना शिफ्ट वाले। अब आपको शिफ्ट वाले कैसे याद रखना है, चलिए मैं वो बता देता हूँ आपको। तो शिफ्ट वाले याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जी आपके कंप्लीट हो जाते तो यहाँ पे जाना है आपको। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टेप 1 जी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट वाले यहाँ पे मैं स्टेप बताता हूँ कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे करना है, ठीक है। जब शिफ्ट वाले कंप्लीट हो जाए दोनों तो आपको इसके बाद ये स्टेप 3 को प्रैक्टिस करना है इन वर्ड की। अब आपको क्या टाइप करना है चलिए मैं बता दूं। जैसे इस साइड का क्यू प्रेस करना तो इस साइड का आपको शिफ्ट बटन दबाना, तो इस साइड से क्या बनेगा, फाफल बनेगा। क्यू से क्या बनेगा, फाफल बनेगा, ठीक है। और डब्ल्यू प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ क्या बनेगा, आधी चांद बिंदी बनेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना। और ई प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो क्या बनेगा, आधा माँ बनेगा। क्या बनेगा, आधा माँ बनेगा। तो शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, आधा ता बनेगा। तो जी आपको याद रखना है इतने। अब आपको जैसे इस साइड के प्रेस करना बटन तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, इस साइड के बटन प्रेस करना तो इस साइड की शिफ्ट बटन प्रेस करना। जैसे इस साइड का शिफ्ट बटन दबा के रखता हूँ, पी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, आधा चा बनेगा। तो जी आपको याद रखना है। अब शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा वा बनेगा, ठीक है। और आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा, ठीक है। और यू प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा ना बनेगा। तो जी आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस एक पेज करना है। फिर इसके बाद आपको सेकंड स्टेप पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो आपको इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, क्यू प्रेस करना तो फाफल बनेगा, ठीक है। और डब्ल्यू प्रेस करोगे तो चांद बिंदी बनेगी, ई प्रेस करोगे तो माँ बनेगा, ठीक है। आर प्रेस करोगे ता बनेगा। और इस साइड पी प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा चा बनेगा। ओ प्रेस करोगे तो आधा वा बनेगा। और चलिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। और आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा। यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा। अब आपको जैसे हमने टी वाई को प्रेस करना बताया, तो जैसे टी प्रेस करना तो इस साइड का शिफ्ट बटन आधा जा बनेगा टी से, और इससे आधा ला बनेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना। जब आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए एक पेज की, तब आपको तीसरे स्टेप पर जाना। तो तीसरा स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, क्यू प्रेस करना तो फाफल बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो चांद बिंदी बनेगी, ई प्रेस करोगे आधा माँ बनेगा, आर प्रेस करोगे ता बनेगा, ठीक है। इसके बाद पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा, ठीक। ओ प्रेस करोगे वा बनेगा आधा, ठीक। और पी प्रेस आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा, ठीक। यू प्रेस करोगे आधा ना बनेगा, और टी प्रेस करोगे आधा जा बनेगा, वाई प्रेस करोगे आधा ला बनेगा। अब आपको इससे उंगली से क्या करना है,
ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स ब्रैकेट को प्रेस करना। तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबाओगे, इस साइड से करोगे तो आधा छह छतरी का बनेगा, ठीक है, और इससे बनेगा द्वा, ठीक। जी आपको तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेना। जब आपके शिफ्ट वाले भी और बिना शिफ्ट वाले तीनों 6 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद जो हमने पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए दिया था वो टाइप करना है। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा और सही जानकारी मिली है। लगता है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए स्टेप आप उसमें हिंदी की टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं, तो ज़रूर सीखिए। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमने वो कंप्लीट करवा दिया, उसके भी बेसिक से एडवांस स्टेप कंप्लीट करवा दिए और प्रैक्टिस सेट भी हमने उसके दिए। दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी सीख सकते हैं। और दोस्तों अब जितनी भी क्लासेस आएंगी इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की तो आप उनको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी हिंदी की टाइपिंग है 20 से 25 दिन के अंदर 30 वर्ड पर मिनट आने लगेगी। बस जो स्टेप हमने और प्रैक्टिस सेट बनाए उनको आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तभी आप ये संभव है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।